जो है 9th और 10th जो है यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा जो है पहले से शेड्यूल्ड है। 5 अप्रैल को कहा जा रहा था कि 5 अप्रैल को हम 10 और आयोग को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो आखिर रद्द करने में क्या परेशानी? लगातार सवाल उठ रहे थे। जो अभ्यर्थी हैं 4.25 लाख की संख्या में जो है TRE 3 में 6 to 8 में और 1 to 5 में अपीयर हुए थे। निश्चित रूप से जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि कदाचार करके जो है परीक्षा पास करें, नौकरी हासिल करें या किसी सेटिंग गेटिंग के जरिए या सॉल्वर गैंग के जरिए जो है परीक्षा पास करें। क्योंकि अगर मान लेते हैं सेंधमारी हो जाती है तो जो मेरिट वाले हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है और उनके मेरिट के साथ कहीं ना कहीं हत्या हो जाती है। आखिरकार वही हुआ जो हम लोग जान रहे थे कि बीपीएससी को अपने स्टैंड पर जो है बदलाव करना होगा। और आज होली से पहले जो बड़े आंदोलन की तैयारी थी छात्र संगठनों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, और कल ही का तारीख था, कल ही जो है बीपीएससी में बड़े घेराव की तैयारी थी कि जो लाखों की संख्या अभ्यर्थी शामिल हुए हैं वैसे अभ्यर्थी अब बीपीएससी दफ्तर जाएंगे और घेराव करेंगे, हंगामा करेंगे क्योंकि रद्द करना चाह रहे हैं। अब ऐसे में बीपीएससी ने फैसला लिया और TRE 3 के दोनों पेपर को भी रद्द कर दिया गया है। जो पहली पाली की थी 6 to 8 और दूसरी पाली की 1 to 5 दोनों को रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी अभी आना बाकी है। आयोग अभी भी मानने को तैयार नहीं। आयोग की माने तो आयोग का कहना है कि अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई ने रिमाइंडर के बाद जो जवाब दिया है, जवाब उसका ये है कि अनुसंधान के दौरान आयोग को हम अब किसी प्रकार का एक तरह से हम अब प्रूफ नहीं देंगे। इससे अनुसंधान जो है प्रभावित हो सकता है क्योंकि जो मास्टर माइंड है विशाल चौरसिया वो जग जाहिर है और पहले भी जो परीक्षा होते रहे हैं उसमें मास्टर माइंड विशाल चौरसिया जो है अहम भूमिका निभाता रहा है और इससे पहले सलाखों में भी गया है जेल में। बावजूद अपनी आदत से वो बाज नहीं आ रहा है और फिर से इस बार हजारीबाग, दानापुर, बनारस, देवघर में क्वेश्चन रटवाए गए थे। यानी जो आयोग को जो अभी जवाब मिला है, जो आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर से जिक्र किया गया है कि पेन ड्राइव जो बरामद किए गए विशाल चौरसिया के पास से, उस पेन ड्राइव में जो परीक्षा का प्रश्न पत्र था उस प्रश्न पत्र में एक तरह से समझिए कि QR कोड भी अंकित नहीं है। यानी जो बार कोडेड है क्वेश्चन वो एक तरह से उसकी कच्ची कॉपी जो है पेन ड्राइव में विशाल चौरसिया को हासिल हो गया था, वो भी 14 मार्च को। परीक्षा होती है 15 मार्च को, पहले 15 को परीक्षा थी जी, और 14 मार्च को जब परीक्षा से पहले प्रश्न उसको हाथ लग जाता है उसके बाद वो बड़ा एक तरह समझिए कि जो रैकेट है वो रैकेट जो है पूरे बिहार झारखंड में जाल बिछाता है और जो अभ्यर्थी है उनसे 10 लाख रुपए की मांग करता है। 10 लाख रुपए दीजिए आपको क्वेश्चन रटाएंगे। बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाया गया था बैंक्वेट हॉल हजारीबाग में और वहां पर 500 की संख्या में जो अभ्यर्थी है जो TRE 3 में शामिल होने वाले थे, कहा जा रहा है कि उनको रटवाया जा रहा था। और जब आर्थिक अपराध इसमें संयुक्त थी जिन्होंने 10-10 लाख रुपए की रकम चुकाई और उसके बाद वो वहां जाकर प्रश्न पत्रों का हल ढूंढ रहे थे, समझ रहे थे, रट भी रहे थे। बिल्कुल शुभी, 1000 करोड़ से ऊपर का टारगेट था कि इतनी आमदनी हो जाएगी। और बताइए कि इससे पहले भी हुआ है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई के पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 10 लाख रुपए जो है मांग किए गए थे। अभिषेक है पटना का जो AG कॉलोनी में साइबर कैफे चलाता है, वहां पर भी रेड किया गया। विशाल चौरसिया जो मास्टर माइंड है उसका जाल बहुत बड़ा है, सिंडिकेट है जिसको हम सॉल्वर गैंग कहते हैं इंग्लिश में। वो सॉल्वर गैंग जो है परीक्षा से पहले इसी प्रकार से अंधमारी करता है सिस्टम में और उसके बाद ऐसे अभ्यर्थियों से मोल जोल करके परीक्षा से पहले उन तक प्रश्न पहुंचाता है। यहाँ पर जो प्रश्न पत्र बरामद किए गए पेन ड्राइव में उनको जब मैच कराया गया बीपीएससी के प्रश्न से तो हूबहू मैच कर गया। अब आर्थिक अपराध इकाई ने इसके बाद 278 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं और मास्टर माइंड है जो सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली है। बाकी को रिमांड पर रखा गया है, कोर्ट में पेशी भी हुई है। अब जो है बड़ी मछलियों की तलाश जारी है कि आखिर विशाल चौरसिया के ऊपर भी कोई बड़ी मछली तो नहीं है।
क्योंकि आयोग के अधिकारी जो है। एक बात की चर्चा हम और करें तो बीपीएससी की विश्वसनीयता को देखते ही बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के तहत ये परीक्षा ली जा रही थी कि इसके तहत किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, कदाचार मुक्त परीक्षा होगी, बहुत पारदर्शिता की भी बात की जा रही थी, लेकिन आखिरकार फिर वही हुआ। तो ये भूल चूक कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, बीपीएससी की जो पुरानी प्रणाली है, सिस्टम है, उसमें ये कोई डाउट नहीं है कि उसने बहुत चेंजिंग लाई है और पिछले 2 साल में बीपीएससी ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। टीआरई 1, टीआरई 2 के साथ साथ जो प्रशासनिक परीक्षा है या हेडमास्टर की परीक्षा है, उन परीक्षाओं में उतना ज्यादा सवाल नहीं करा हुआ था और कहीं से लीक या वायरल की खबर नहीं आई। लेकिन जब टीआरई 3 हुई, इसमें इस प्रकार से कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया और बीपीएससी के लिए बड़ी चुनौती है। एक और सवाल शुभी न्यूज 18 कर रहा है कि आखिर जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, उन अभ्यर्थियों का एक ही सवाल है कि अब परीक्षा कब लेंगे, क्योंकि आगे जो है 9th और 10th जो है, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा जो है पहले से शेड्यूल्ड है। 5 अप्रैल को कहा जा रहा था कि 5 अप्रैल को हम 10 और 11 और 12th की एग्जाम, हम 9, 10th और 11, 12th का एग्जाम ले लें, लेकिन उस परीक्षा से पहले ये लीक हो गया। अब जो है इस परीक्षा की तिथि जो है फिर से निर्धारित की जाएगी। उसको लेकर अभी भी अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो प्राइमरी वाले हैं, जो एग्जाम दिए, अब उनका एग्जाम कब होगा। जो माध्यमिक वाले हैं, उच्च माध्यमिक वाले हैं, वो पूछ रहे हैं अब उनका एग्जाम कब होगा। तो ये हम जानकारी दे दें, जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि होली तक फिलहाल अब कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली। अभी आपको इस महीने में आप हमारे पास सोर्सेस से खबर आ रही है कि जो 15 तारीख को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, जो आज रद्द की गई है, उसके एवज में संशोधित तिथि के आधार पर परीक्षा आपको मार्च महीने में आयोजित करने की संभावना नहीं है। क्योंकि बीपीएससी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो सेंधमारी हुई है उसको हम फुल प्रूफ कैसे करें, अचूक कैसे करें। तो सिस्टम को अचूक बनाने के लिए, फुल प्रूफ बनाने के लिए बीपीएससी स्ट्रेटजी लगाएगा और अत्याधुनिक सुविधाओं से जो लैस का दावा किया गया था, जो हाईटेक अरेंजमेंट की बात कही गई थी, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम पकड़ लेंगे। लेकिन ये तो आप पकड़ लेंगे तब जब आप एग्जाम के दौरान चोरी करते हुए अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे, या मुन्ना भाई जो है एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ तो परीक्षा से पहले जो है सेंधमारी हो गई, शुभी हो गई। हाँ, तो वाकई रजनीश, ये बहुत बड़ा सवाल भी है सभी अभ्यर्थियों के जहन में कि आखिर अब परीक्षा कब ली जाएगी, क्योंकि उनके भविष्य का ये सवाल है। विडंबना ये है कि बिहार की धरती जो ज्ञान की धरती मानी जाती है, वहां पर बार बार परीक्षाओं को लेकर ऐसे सवाल उठते हैं, कभी रिजल्ट में धांधली हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अपने भविष्य को नहीं तलाशते और वो बाहर निकल जाते हैं। यही सारी वजह है। हम आशा यही करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारा ये दायित्व है कि समाज में किसी तरह की भी अगर कोई परेशानी होती है एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं शुभी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जो दर्शक देख रहे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि उनकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए, टीआरई 3 के प्राइमरी की जो परीक्षा, जो टेंटेटिव हम लोग अभी सोर्सेस के जरिए पता किए हैं, अप्रैल 10 से पहले, यानी 10 अप्रैल से पहले परीक्षा ली जा सकती है। जिनकी भी परीक्षाएं रद्द हुई है, चाहे वो प्राइमरी में 6 to 8 हो या 1 to 5 हो, वो तैयारी में लग जाए। अब जो है सॉल्वर गैंग की नहीं चले, हम लोग यही उम्मीद करते हैं, और 10 अप्रैल से पहले कभी भी परीक्षा हो सकती है, जिसको लेकर बीपीएससी तैयारी में जुट गया है। शुभी, चलिए, ये बड़ी खबर अपने दर्शक जो भी इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं वो आप सुन रहे होंगे। हमारे संवाददाता रजनीश ने अभी बहुत बड़ी जानकारी आपको दी है। आप इस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में होली का त्योहार है, इस वजह से अभी तुरंत परीक्षा नहीं ली जा सकती है, इसे थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 10 अप्रैल की तारीख आप जरूर याद रखिएगा। 10 अप्रैल से पहले तक की आप तैयारी जरूर रखिएगा। कभी भी किसी भी वक्त परीक्षा की तिथि का ऐलान हो सकता है। और तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, हमारे रजनीश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार बिहार झारखंड न्यूज़ 18 के चैनल के रिपोर्टर हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात रखी है कि भाई जो व्यापक मात्रा में टीआरई 3 को लेकर पेपर लीक का मामला जो सामने आया है, विकास चौरसिया नाम का एक बड़ा गैंग जो है इसमें सक्रिय रहा है, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब निगाहें टिकी हैं कि भाई परीक्षा की नई तारीख कब तक जारी होगी। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है कि भाई
बीपीएससी, जिसे कि ये कहा जा रहा है कि इसके द्वारा ली गई परीक्षाओं में काफ़ी पारदर्शिता देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये बात तो क्लियर हो गई है कि भाई पारदर्शिता नहीं दिखने को मिली है बीपीएससी टीआरई 3 में, और अब कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विचार सरकार को करना चाहिए। और जिन अभ्यर्थियों ने भी मेहनत से जो है परीक्षा दी है टीआरई 2 की, सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनका जारी होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।